डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कलाकारों को मिलेगी 5,000 पेंशन। साय कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को मंजूरी। शुरू होगा शिक्षा गुणवत्ता अभियान। पाकिस्तान ने बीएसएफ के अगवा जवान को छोड़ा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद रिहाई। 20 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर से लौटी। ऑपरेशन सिंदूर, रायपुर में तिरंगा यात्रा निकली। पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई का सड़कों पर दिखा जश्न। राष्ट्रीय ध्वज थामे नजर आए लोग। दीपक बैज को चिट्ठी भेजकर राहुल ने जताया भरोसा। बोले हमें न्याय की लड़ाई जारी रखनी होगी। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों गुटबाजी के बीच पीसीसी अध्यक्ष को नई मजबूती। और छत्तीसगढ़ में जल संकट। डैम में 20% से भी कम पानी। 5 ब्लॉक क्रिटिकल, 21 सेमी क्रिटिकल जोन में पहुंचे। 50% भूजल दोहन। बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगा खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों के ओर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग महिला पुरुषों को तीर्थ यात्रा पर रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। शिरडी के लिए भेजे गए तीर्थ यात्रियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। जिले से लगभग 800 लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिनमें से अधिकांश पहली बार तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह का बड़ा मौका देने के लिए वे आभारी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से जा रहे हो? हवेली से। कहाँ जा रहे हो? सीढ़ी सिंगापुर जा रहे हो? हाँ। कौन करवाए? तीर्थ यात्रा कौन करवाते? जनपद अध्यक्ष मुख्यमंत्री जनपद अध्यक्ष के द्वारा पता चला हम लोगों को। अच्छा, तो लेके जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। पूरे लोग जा रहे हैं? हाँ पूरे लोग जा रहे एकदम खुशी है। हैं। एकदम खुशी है। अच्छा लग रहा है। और इसमें तो सरकार की सुशासन है। जो वृद्धाओं की मन में इच्छा था कि 4 धाम करेंगे, तो हमारे सरकार के द्वारा वृद्धाओं के लिए योजना लाया गया और कम से कम सरकार के द्वारा पूरे वृद्धाओं को 1 धाम का तीर्थ यात्रा कराया जा रहा है। ये इसमें तो सरकार की सुशासन है। तीर्थ करे बार कैसे लगा थे? बहुत बढ़िया। अपना सीढ़ी अच्छा लगा थे? बहुत अच्छा, एकदम मस्त है। एकदम मस्त। कतई जन जाते? अभी तो फिलहाल खाते थे पूरा गाड़ी सीढ़ी सीनापुर नासिक तीर्थ यात्रा करे बर हमारे विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल में हम लोग बहुत खुशी लगा थे, बहुत आनंद लगा थे, बहुत लगा थे हम लोग। कहाँ जाते हो? सीढ़ी सीढ़ी जाते हो? हाँ। कौन करवाते तीर्थ यात्रा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब। विष्णु कराते? हाँ। एकदम मने लगे थे? हाँ। अच्छा, कौन गाँव से? रवेली से। रवेली से। कहाँ जाता है? तीर्थ यात्रा कौन लेके जाते? विष्णुदेव सरकार लेके जाते? हाँ। कैसा लगा थे? बड़े लागत थी। हाँ, एक बार पहले गए हो कि पहली बार? मैं पहली जा पहली बार जाते हो? कहाँ जाते हो? तीर्थ यात्रा कौन सी जगह? सीढ़ी 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 लेके जाते हो? बढ़िया लगा थे? बढ़िया लगा थी। बाबा कौन लेके जाते? का विष्णु सरकार ही। विष्णु सरकार लेके जाते? हाँ। पहली बार जाते? हाँ पहली बार। अच्छा लगा थे? अच्छा लगा था। विष्णु देव सरकार अच्छा लगा थे? अच्छा लगा था। एक बार पहले गए हो? नहीं, पहली बार जाता पहली बार जाते हो? कहाँ जाते हो? सीधी सीधी कौन लेके जाते? विष्णु साय समझ कैसे लगा थे? बढ़िया लगा थे। एक बार पहले गए हो? एक आज पहली बार है। पहली बार? हाँ, एकदम अच्छा लगा। हाँ अच्छा कहाँ बोल रहे सरकार ला? बढ़िया बोल रहा हूँ। शासन जाते हो? शासन लेके जाते? हाँ। मजा लगा थे? बड़े बढ़िया लगा थे? जी अच्छा, पहली बार जाते थे? एक बार पहले गए? मैं पहली बार जा पहली बार जाते? हमार विष्णुदेव सरकार जे सरवन बेटा बन के पूरा छत्तीसगढ़ के ला तीर्थ यात्रा करवाते। हरेक हमार वृद्ध मन के सपना ला पूरा करे बर हमार सरकार है ये योजना निकाले, जेकर माध्यम से आज शिरडी, सिंगापुर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक सब जतिक 60 के उम्र है ते मतलब वृद्धा मन ला
हमारे विष्णुदेव सरकार है पूरा ये मतलब धाम करवाते। इस प्रकार से हमारे सरकार के अनेक योजना है, जिन योजना में प्रमुख योजना तीर्थ है। जे योजना के तहत जिन मन सपना देखे रही सो तेकर सपना ला पूरा कराते वृद्धा मन के। ऐसा सरकार ला हम प्रणाम करतन, जेकर नाम ही है विष्णु भगवान, जे श्रवण कुमार बन के सब सियान ला अपन सैर करवाते। बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में अवैध वाहनों का संचालन विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार को परमिट टैक्स और अन्य नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायतों के आधार पर परिवहन विभाग बलरामपुर ने यूपी से लगती धनवार सीमा पर कार्रवाई की और अवैध रूप से चल रही कई गाड़ियों की जब्ती की है। परिवहन विभाग को लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कमर्शियल वाहनों को इस इलाके में सवारी वाहन के रूप में चलाया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही है। आरटीओ उड़न दस्ता ने बॉर्डर चेक पोस्ट के साथ मिलकर एक अभियान चलाया, जिसके तहत 2 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जो सीजी यूपी क्षेत्र में गिरवानी मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे थे। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, अभी फाइन नहीं हुआ है। जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवारी का जो मार्ग है, इस पर अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, अभी फाइन नहीं हुआ है। जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि विजय शाह ने सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बेटी बताकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस ने इसे देश की बेटी का अपमान बताते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान मौके पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर में एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और एक आवेदन लिखित में दिया है। जिस प्रकार से देश की सेना का सम्मान पूरा देश करता है, कर्नल सोफिया के बारे में एक अभद्र टिप्पणी और उनको परिभाषित आतंकवादियों की बहन से करने वाले एक सार्वजनिक स्थल पर अपने उद्बोधन में बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ में एफआईआर की मांग हम लोग करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो विजय शाह जी का नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान था। क्योंकि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार का कथन कर रहा है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें हामी होगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वो कर्नल सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया, लगातार एक एक चीज को विस्तार से पूरे देश और दुनिया के सामने बहादुर से रखने वाली हमारी बहन है। 10 से भी ज्यादा सम्मान से नवाजी गई। अलग अलग जगह सम्मान पदक उनको मिला है। गांधी पीस सम्मान से लेके उनको स्पेशल सर्विस के नाम पर भी 10 से भी ज्यादा उनको मेडल मिले हैं। और चौथी पीढ़ी है परिवार की, उनका बेटा भी एयरफोर्स की तैयारी में है और बेटी भी। ऐसा परिवार जिसने देश का मान बढ़ाया, आजादी से पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी और आज तक उस परिवार देश की लड़ाई लड़ रहा है। उस परिवार के बारे में, उस बेटी के बारे में बोलना मैं समझता हूं अपने आप में शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके बारे में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर में एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और एक आवेदन लिखित में।
बेमेतरा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 78 साल की राजबती बाई की फरियाद सुनकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दिखाया संवेदनशीलता का परिचय। महिला ने बताया कि गांव बहेरा में दबंग साधेलाल ने उनके खेत पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत बेरला तहसीलदार को फोन कर निर्देश दिया कि कब्जा हटाया जाए, वरना तहसीलदार पद पर रहने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर की तत्परता से बुजुर्ग को न्याय मिला। मैं मोला बोली साहब ये खेत ला सीमांकन कराई है, तब आई साहब सीमांकन कराए हो तब वो ये ले दीदी तोर खेत ला ते हर तोर ला पाले और मोर ला छोड़ दे तोर खेत ला पाले ऐसे कैली तहन सुबह जुआर हुई तो जा कौन अधिकारी तेन ला बला ले मोर का करही नहीं छोड़ा मैं और सीमांकन करूँ ऐसे कहते कौन करते वही साधे लाल है। कलेक्टर बोली साहब हो जाही तहसीलदार कर जात आई तहसीलदार है 15 दिन के अंदर करही और नहीं करही तो बोला बोली से ते है तहसीलदार के लायक नहीं है, जब ये कागज ला धर के आबे की ही से मोरे जगह धर के आबे की ही। मैं फकीर हूँ बेटा, मेरे पति रोड में बैठ के कमा के ले रही से बेटा, फकीर हूँ मैं कहाँ पैसा दूँ कहाँ करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, मैं एकदम गरीब हूँ बेटा। मैं मोला बोली बीजेपी ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय मंत्री सुषमा सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, संगठन मंत्री पवन साय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के संयोजक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि महारानी अहिल्याबाई का योगदान एक कुशल प्रशासक के रूप में अद्वितीय रहा है। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण जीवन जिया और समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उनके जनसेवा सुशासन के सिद्धांतों को प्रचारित करना है, साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों को समाज के बीच लाना है। पत्रकार मित्रों को सप्रेम नमस्कार। साथियों, रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। पत्रकार मित्रों को सप्रेम नमस्कार। साथियों, बात करेंगे अगली खबर की। मई के पहले पखवाड़े में शहर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और खाली घड़े और पंखे लेकर आए, जिससे उनके नाराजगी स्पष्ट हुई। गर्मी के मौसम में हर साल होने वाली पानी और बिजली की समस्या इस बार भी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। हाल के दिनों में बिजली कटौती और जल आपूर्ति में बाधा ने नागरिकों को परेशान कर दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और महापौर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।
परिवहन विभाग ने गिरवानी मार्ग पर अवैध रूप से निजी उपयोग वाले वाहनों से सवारी ढोने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। धनवार चेक पोस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में सक्रिय 2 अवैध वाहनों को पकड़ा गया। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दोनों वाहनों को जब्त कर रघुनाथ नगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती इलाकों में निजी वाहनों को कमर्शियल रूप में चलाने वालों पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवाड़ी का जो मार्ग है, इस पे अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फाइन नहीं हुआ है, जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि चपकी से जो रघुनाथ नगर और चपकी से केनवाड़ी का जो मार्ग है, इस पे अवैध रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है और सवारियों को ढोया जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार हमारी चेकिंग चलेगी, जिसमें अभी 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है थाने में और इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फाइन नहीं हुआ है, जब ये फाइन पटाने आएंगे तो किया जाएगा इनका। ये गाड़ियाँ यूपी की हैं, यूपी पासिंग है दोनों। लंबे से इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।